भिवानी की शिक्षिका मनीषा की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। शिक्षिका मनीषा की हत्या में जिस क्रूरता को अंजाम दिया गया उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा की दोनों आंखें गायब थीं और भोजन व श्वास नली भी नहीं मिली। गर्दन को इस कदर धारदार हथियार से काटा गया कि केवल 5 सेंटीमीटर ही बची थी। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि गर्दन पर 19.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा घाव था। वारदात की जघन्यता से यह साफ हो गया है कि हत्या की साजिश बेहद योजनाबद्ध तरीके से रची गई थी। 4 पेज की यह रिपोर्ट पीड़ित पक्ष ने सार्वजनिक की है। वारदात के 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है। आंदोलन की आग भिवानी से निकलकर दादरी और हिसार तक फैल चुकी है। भिवानी के एएसपी मनवीर सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। हत्या के 5वें दिन भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हो सका और लोग सड़कों पर डटे हुए हैं। दुष्कर्म हुआ या नहीं, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। अब तक मनीषा का शव 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। प्राथमिक रिपोर्ट में बताया गया कि डीएनए सैंपल, वजाइनल स्वैब और अंडरगारमेंट समेत कुल 10 तरह के सैंपल जांच के लिए सुरक्षित किए गए हैं। एडवोकेट अशोक आर्य और कविता आर्य ने कहा कि सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुष्कर्म हुआ या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि हत्या में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से गर्दन काटने की वारदात को अंजाम दिया गया है, वह किसी पेशेवर अपराधी का काम प्रतीत होता है। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी जांच में अहम सुराग माना जा रहा है। भिवानी की शिक्षिका मनीषा की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। शिक्षिका मनीषा की हत्या में जिस क्रूरता को अंजाम दिया गया उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा की दोनों आंखें गायब थीं और भोजन व श्वास नली भी नहीं मिली। गर्दन को इस कदर धारदार हथियार से काटा गया कि केवल 5 सेंटीमीटर ही बची थी। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि गर्दन पर 19.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा घाव था। वारदात की जघन्यता से यह साफ हो गया है कि हत्या की साजिश बेहद योजनाबद्ध तरीके से रची गई थी। 4 पेज की यह रिपोर्ट पीड़ित पक्ष ने सार्वजनिक की है। वारदात के 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है। आंदोलन की आग भिवानी से निकलकर दादरी और हिसार तक फैल चुकी है। भिवानी के एएसपी मनवीर सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। हत्या के 5वें दिन भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हो सका और लोग सड़कों पर डटे हुए हैं। दुष्कर्म हुआ या नहीं, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। अब तक मनीषा का शव 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। प्राथमिक रिपोर्ट में बताया गया कि डीएनए सैंपल, वजाइनल स्वैब और अंडरगारमेंट समेत कुल 10 तरह के सैंपल जांच के लिए सुरक्षित किए गए हैं। एडवोकेट अशोक आर्य और कविता आर्य ने कहा कि सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुष्कर्म हुआ या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि हत्या में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से गर्दन काटने की वारदात को अंजाम दिया गया है, वह किसी पेशेवर अपराधी का काम प्रतीत होता है। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी जांच में अहम सुराग माना जा रहा है।